हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 70 बीपीएससी में जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका हमारा ये पार्ट 9 है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और उसे और बेहतरीन से बेहतरीन करती रहिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो टोटल पद हो चुके हैं वो 2031 हो गए हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ARTO के 4 पद और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल पदों की संख्या 2031 है। ठीक है, तो ये मौका आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए जितना दमखम लगा सकते हो आप लगाओ और इसी बार सिलेक्शन पाओ। इस वीडियो आज का जो हमारा वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट दे के जाएगा। एक सिंगल वीडियो 2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दे के जाएगा, क्योंकि ये मेनली वीडियो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पे है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप एक इन्वायरमेंट के सेक्शन को छोड़ के जाते हो तो आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। एक विभाग है भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, इसके द्वारा जारी की जाती है। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है और इस बार जो आई है ये 17th नंबर की है। ये सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि 2 साल में जारी होती है और ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है, 17th नंबर की है। कब आई है, 13 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट देखते हैं। इसी रिपोर्ट के जो जारी करता है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, देहरादून में। तो देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। पहली बार जो रिपोर्ट आई थी वो 1987 में आई थी। तो जो फैक्ट है उन्हें आप याद रखिएगा। इस वीडियो की जो PDF है उसका लिंक टेलीग्राम का जो है नीचे दिया गया है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत की एक राष्ट्रीय वन नीति है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 एवं 1987 1952 एवं 1987 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 33.33% वन आच्छादित होना चाहिए। ये हमारी वन नीति कहती है। ठीक है, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 33.3% हमारे टोटल भौगोलिक, जो हमारा इंडिया का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 33% होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में है कितना, तो 21.71% वन आच्छादित है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर है। तो कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी नीति है वो भी पता होना चाहिए। 1952 और 1987 के अनुसार दोनों ही सेम चीज़ कहती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आधार वर्ष, मतलब ये जो रिपोर्ट हमारी आई है 2021, इसका आधार वर्ष किसे माना गया है, 2019 को। मतलब 19 की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कमी थी, क्या जो है उसमें हम इंक्रीज़ किए हैं, तो हम 2019 की रिपोर्ट के आधार पे बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा 2019 में मध्य प्रदेश में इतना परसेंट, मान लीजिए 75% है, अब चल के 84% हो गया है, तो उसका आधार वर्ष क्या मान रहे हैं हम, 2019। उसी से हम तुलना करेंगे। तो वही बताया गया है इसमें कि इस रिपोर्ट के अनुसार आधार वर्ष 2019 देश में कुल वनाच्छादित क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर था, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.71%। नेक्स्ट देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, ठीक है, वनावरण एंड ट्री कवर दोनों को अगर ऐड कर दिया गया है तो उसका वर्ग किलोमीटर कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको नहीं भी याद है तो चल जाएगा, लेकिन ये जो 24.62 है ये आपके जबान पे होना चाहिए। ठीक है, 24.62 आपके जबान पे होना चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को ऐड करते हैं तो टोटल कितना बनेगा, 24.62% टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण, अगर हम केवल ट्री कवर की बात करें तो 2.91% है। 3 फैक्ट है, याद रखिए। देखिए 3 फैक्ट है। पहली चीज़ 24.62, ठीक, और 2.91 प्लस 21.71, एक इसको याद रखना है आपको। और जब इसमें 21.71 में 2.91 ऐड कर देते हैं तो 24.62 हो जाता है।
तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर इक्वल टू 24.62। नेक्स्ट देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 13.97 अति सघन, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 3 तरह के वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग में हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो अति सघन वन है वो 13.97% है। जो मध्यम सघन वन है वो 42.99% है, तथा जो खुले वन है वो 43.02% है। अति सघन वन मतलब क्या है कि वहाँ टोटल ही जो है जंगल झाड़ी सब पाए गए हैं, वहाँ आप जा नहीं सकते, वो इतने सघन हैं कि वहाँ आप जा नहीं सकते। तो मध्यम सघन है वो 42.99% है, तथा खुले वन जो है वो 43.02% है। अगर हम ये देखें कि इतने अति सघन वन है तो ये अति सघन वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो अति सघन वन जो सर्वाधिक पाए गए हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है। इनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ बात अति सघन वन की हो रही है, ठीक है। और बाकी जो मध्यम सघन वन है तथा खुले वन, उनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। अगर आपसे केवल अति सघन वन पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो उसे गलती से भी मध्य प्रदेश मत मारिएगा। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, इसी वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अलग से कहीं से पढ़ें जो चीज़ है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। तो जो पढ़िए यहीं पढ़िए। इसके आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देश के विभिन्न वन प्रकार समूह में शीर्ष 3 क्षेत्रफलधारी वन समूह। अब देखिए, वन कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परसेंट में पाए गए हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो जो सबसे, इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा वन पाए गए हैं वो किस टाइप के हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है। इसका परसेंट कितना है, 40.86। याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि 41% के आसपास है, 40.86%। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा वन पाए गए हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दूसरे नंबर पे कौन है, उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस है, कितना है, 17.5%। और थर्ड है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहारी वन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, 9.27%। तो आपको पहला वाला याद होना चाहिए। परसेंट भले नहीं याद हो, लेकिन ये याद होना चाहिए कौन से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, किस टाइप के। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाले राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में है फॉरेस्ट का, तो वो मध्य प्रदेश में है। देखिए, यहाँ पे ना ही परसेंट में पूछा गया है कि प्रतिशतता के आधार पे बताइए, ना ही इसमें यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है। तो जो पूछा जा रहा है या जो पूछा जाएगा उसको एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे केवल सिंपल पूछा गया है कि भारत के जो राज्य हैं इसमें किस राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो सिंपल आंसर आपका है मध्य प्रदेश। परसेंट नहीं याद है तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश आपको पता होना चाहिए। तो शीर्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश पे, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे छत्तीसगढ़। शुरू के 3 याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कहीं स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है और कहीं मैच द कॉलम में भी पूछ सकता है। स्टेटमेंट टाइप में भी दे देगा कि शुरू में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे करके 3-3 का स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको 3 का तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये देश के कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत है। जो यहाँ प्रतिशत लिखा है वो देश के कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत है। अगर हम सर्वाधिक देख लिए हैं कि क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो न्यूनतम कहाँ पे है, आंख बंद करके मार दीजिएगा, हरियाणा, ठीक है। सबसे न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है, हरियाणा। इसे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि एग्रीकल्चर वहाँ ज़्यादा हो रहा है तो फॉरेस्ट कवर कम है, ठीक है। कहाँ पे, हरियाणा पे। सेकंड नंबर पे कौन है, पंजाब। थर्ड नंबर पे गोवा। इन तीनों को एकदम रटा होना चाहिए आपके जवान पे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम परसेंट के आधार पर, मतलब राज्य में है जो क्षेत्रफल है इसमें कितने परसेंट तक जो है वनावरण है, अब हम प्रतिशतता के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में है, ठीक है। मिज़ोरम एक छोटा सा राज्य है, लेकिन क्या है कि अगर हम इसके परसेंट के हिसाब से बात करें तो ये मध्य प्रदेश से भी आगे है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, परसेंट के हिसाब से मिज़ोरम में। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे मेघालय। अब अगर हम प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम 5 वनावरण वाले राज्य देखें तो उसमें चाहे प्रतिशत में पूछा गया हो चाहे ऐसे पूछा गया हो, दोनों जगह ही हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। चाहे अगर प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाता है, परसेंटेज के हिसाब से,
तो भी कम है, और नॉर्मल क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाता है तो भी हरियाणा में सबसे कम वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। दूसरे नंबर पे है पंजाब, तीसरे पे राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं शीर्ष पाँच वनावरण क्षेत्र वाले राज्य या संघ प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा गया है। अभी तक आपसे पूछा गया क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष और निम्न, अब पूछा जा रहा है शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्र। इसमें पहले ध्यान से दीजिएगा, राज्य और संघ दोनों को जोड़ दिया गया है, और दूसरा प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन होगा? लक्षद्वीप होगा। ठीक है, ध्यान से इस फैक्ट को रख लीजिएगा, यही एक नया टाइप का फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम फॉरेस्ट कवर हमने ऊपर देखा, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे ट्री कवर पूछा गया है। बहुत ही रेयर चांस है आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर बुक में दिया है या कहीं पे इस रिपोर्ट में है तो आपको पता होना चाहिए। अगर शीर्ष वृक्षावरण वाला राज्य पूछें तो ट्री कवर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर ट्री कवर पूछा जा रहा है तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ना ही यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है वनावरण की, मतलब फॉरेस्ट कवर नहीं पूछा गया, यहाँ ट्री कवर पूछा गया है, लेकिन ना ही परसेंट में पूछा गया है, ना ही कुछ डायरेक्ट पूछा गया है। तो कौन है? महाराष्ट्र। ये फैक्ट रिपोर्ट में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मैंग्रोव देख लेते हैं। मैंग्रोव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे। मैंग्रोव का भारत में क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 0.15% है। ठीक है, शीर्ष मैंग्रोव क्षेत्र वाले राज्य या संघ देखें अगर, तो सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव पाया जाता है तो वो पश्चिम बंगाल, आँख बंद करके मार दीजिएगा, पश्चिम बंगाल। सेकंड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर पे अंडमान एवं निकोबार। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंग्रोव के और नाम जो इस रिपोर्ट में बोले गए हैं तो उनके और नाम क्या हैं? ज्वारी वन और कच्छ वनस्पति। अगर कच्छ वनस्पति पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है तो वही मान लीजिए मैंग्रोव पूछ रहा है, और ज्वारी वन पूछ रहा है तो वही वो मैंग्रोव के बारे में पूछ रहा है। एक और चीज़ इसमें दिखी है रिकॉर्डेड वन, इस रिपोर्ट में है रिकॉर्डेड वन। अगर आपसे रिकॉर्डेड वन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डेड वन की अगर हम बात करें, ये टर्म्स यूज़ किया गया है इस रिपोर्ट में। तो अगर आरक्षित वन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड वन कौन से हैं? आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वर्ग किलोमीटर पढ़ लीजिएगा। और सेकंड नंबर पे है संरक्षित वन, और थर्ड नंबर पे अवर्गीकृत वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। 4,42,276 वर्ग किलोमीटर है, 2,12,259 वर्ग किलोमीटर है, और 1,20,753 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्डेड वन है वो कौन से हैं? आरक्षित वन है। ठीक है, ये टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? अभी तक हमने पढ़ा था 24.62। ठीक है, लेकिन अगर हम रिकॉर्डेड पूछ रहा है आपसे तो याद रखिएगा 23.58। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपसे केवल पूछा गया है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है इंडिया का, तो 24.62। अगर उसमें रिकॉर्डेड वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, क्वेश्चन में रिकॉर्डेड वर्ड मेंशन नहीं है, तो आपका आंसर 24.62 होगा। लेकिन अगर रिकॉर्डेड पूछा गया है तो 23.58। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक कब दिया गया है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,203.8 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि शीर्ष कार्बन स्टॉक वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। कार्बन स्टॉक के मामले में सबसे नंबर 1 पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, शीर्ष वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य या संघ। अगर फॉरेस्ट क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि पिछली रिपोर्ट जो आई थी, अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्षेत्रफल के आधार पे पढ़ा, प्रतिशत के आधार पे पढ़ा, शीर्ष निम्न। अब क्या पूछ रहा है कि जो 2019 की रिपोर्ट आई है और उसकी अगर हम तुलना करते हैं 2021 रिपोर्ट में, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें वृद्धि हुई है? पहला नंबर दूसरा नंबर तो अलग बात है, मतलब मान लीजिए हमारा यहाँ पे 5 था, अब कितना बढ़ गया है? 7। तो ये 2019 में था, अब कितना है? 2021 में। तो ये पूछा जा रहा है किस राज्य में हुआ है? तो ये किस में हुआ है? आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिएगा कि अगर हम वृद्धि वाला राज्य देखें तो आंध्र प्रदेश में है। सेकंड नंबर कौन है? तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम वृद्धि देख रहे हैं 2019 के कंपेयर में, तो अब ह्रास भी देख लें, मतलब कमी किस में आई है?
तो अरुणाचल प्रदेश में आई है। ठीक, वृद्धि अगर हुई है तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में शीर्ष वन क्षेत्रधारी राष्ट्र। अब हम थोड़ा ग्लोबल देख लेते हैं, वैश्विक में देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पे है? रूसी संघ में है। रूसी संघ में क्या है कि अपना जो, जैसे रूसी संघ है, इसका जो अपना भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका ये 49.8% में वन पाए जाते हैं। मतलब जो इसका रूसी संघ है, इसके 49.8% क्षेत्र पे वन पाए जाते हैं। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पे इसका जो योगदान है वो 20% का है। मान लीजिए रूसी संघ है, इसका अपना कितना है? 49, लेकिन अगर ये पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका कितना प्रतिशत है? कर रहा है 20%। दूसरे नंबर पे कौन है? ब्राज़ील है। ये अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के 59.4% पर वन पाया जा रहा है। और ये वैश्विक स्तर पर देखें तो 12% योगदान दे रहा है। अब भारत का क्या स्थान है? तो भारत केवल 2% योगदान दे रहा है। ठीक है, वैश्विक लेवल पे देखें अगर तो 2% योगदान दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये, याद रखिएगा। रूसी संघ में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बिहार के भी फैक्ट को ध्यान में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे एक क्वेश्चन बिहार से भी पूछा जाएगा। तो ऊपर जो हमने रिपोर्ट देखी वो भारत के संदर्भ में थी, जिससे एक क्वेश्चन आना आपका फिक्स है, और एक क्वेश्चन आपका बिहार की जो रिपोर्ट संबंधित आंकड़े हैं उससे भी आना एकदम फिक्स है। इसे देख लेते हैं एक बार। तो बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वनावरण फॉरेस्ट कवर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84 है। रट लीजिए एकदम ध्यान से, 7.84 क्या है? फॉरेस्ट कवर है। 7.84 क्या है? फॉरेस्ट कवर है। ये आंकड़ा भी रट सकते हैं, तो याद रखिएगा 7380। ठीक है, 7380 फॉरेस्ट कवर है। जो भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का कितना है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.84%। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण, अगर आप फॉरेस्ट कवर देखे हो तो ट्री कवर भी पता होना चाहिए। तो ट्री कवर कितना है? 2341। ठीक है, इसको तो नंबर में भी याद कर सकते हो, 1234 होता है, 1 हटा दीजिए, 2341। और जो कितने भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.48%। अब अगर आप ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को ऐड कर देते हो, ठीक है, तो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को ऐड कर देते हो तो आपका कितना हो जाता है? 10.32%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। कितना? 10.32%। नेक्स्ट देखते हैं, जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें अगर हम वृद्धि देखें तो बिहार में कितनी हुई है? 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 की रिपोर्ट की तुलना में इस बार। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में वन एवं वृक्षावरण, वही है जो हमने ऐड कराया कि 7.84 को और 2.48 को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है? 10.32। तो ये तीन फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्री कवर कितना है? 2.48, फॉरेस्ट कवर कितना है? 7.84, और टोटल कितना है? 10.32। टोटल ये है कितना? सबको तो ऐड कर दिए, तो ये ट्री कवर कितना है? 338 वर्ग किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर कितना है? 75 वर्ग किलोमीटर। तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो 413 वर्ग किलोमीटर क्या आया है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा था अति सघन, मध्यम और खुले, तो वहाँ पे भी देखिएगा अति सघन का जो प्रतिशत है वो कितना है? 0.35%। और मध्यम का कितना है? 3.49%। और जो खुले वन हैं वो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। ठीक, बिहार में जो खुले वन हैं उनका कितना प्रतिशत है? 4% है। तो याद रखिएगा, रीऑर्डरिंग में पूछा जा सकता है। अति सघन सबसे कम है, मध्यम उसके बाद है, मध्यम में ही है, और खुले वन सबसे ज़्यादा है। कुल योग कितना है? वही 7.84%। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाली बिहार के ज़िले कौन से हैं? तो कैमूर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पाया गया है? फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? कैमूर में। ठीक है, सेकंड नंबर पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे में रोहतास। ठीक, तो यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? कैमूर में। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है? जिला कौन सा है? शेखपुरा है, फिर अरवल, फिर जहानाबाद। तो याद रखिएगा कैमूर है, फिर शेखपुरा। कैमूर में सबसे ज़्यादा, शेखपुरा में सबसे कम।
अभी तो वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर है, आप प्रतिशतता के आधार पर देखें तो भी कैमूर नंबर 1 पे है और शेखपुरा सबसे कम में है। आप KS से याद रख सकते हो, ठीक, KS कैमूर शेखपुरा, चाहे परसेंट में पूछे चाहे क्षेत्रफल में पूछे, एरिया में पूछे चाहे परसेंट में पूछे, दोनों में कैमूर कैमूर और शेखपुरा शेखपुरा याद रख सकते हो इस तरह। लेकिन आपको 3 याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, क्योंकि BPSC इतना भी इजी पेपर नहीं बनाएगी। तो कैमूर हो गया पश्चिमी चंपारण रोहतास क्षेत्रफल के आधार पर, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम है शेखपुरा अरवल और जहानाबाद। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन है कैमूर जमुई नवादा, और प्रतिशतता के आधार पर निम्न है शेखपुरा बक्सर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 ज़िले एक साथ हैं। प्रतिशतता के आधार पर निम्न में अगर देखें तो 2 ज़िले एक साथ हैं, बक्सर एवं सिवान, पहले नंबर पे शेखपुरा, लास्ट में 3rd नंबर पे गोपालगंज। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी आप देख लेते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र में अगर हम वृद्धि देखें, मतलब पिछली रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, जैसे इंडिया वाली रिपोर्ट में कहाँ हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि, यहाँ कहाँ हुई है, बांका में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुई थी, आंध्र प्रदेश में हुई है, सॉरी, बांका। यहाँ पे क्या है, न्यूनतम में कहाँ है, कैमूर, ठीक। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है, कैमूर में। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, बांका में। सबसे कम हुई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में, ठीक। वृद्धि कहाँ पे हुई है, कैमूर में सबसे कम। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति, ये नाम रट लीजिए एकदम, लैंटाना कैमारा। लैंटाना कैमारा क्या है, वृक्षों में की सबसे आक्रामक प्रजाति बताई गई है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, अब बिहार में क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक। एक नेशनल पार्क है, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो टोटल 13 हैं, ठीक। टोटल मतलब तो 13 इन दोनों को जोड़ दें अगर। ये बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। अब इनकी अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको यहीं से, पूरा वीडियो छोड़िए, यहीं से आपको देखने को मिल सकता है। ये मैच द कॉलम में आ जाएगा, या सिंगल एक पूछ लिया जाएगा, या वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लिया जाएगा, या इसमें से जो रेड है वो पूछा जा सकता है। पढ़ना आपको 13 है, लेकिन जो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरा तो ये रेड वाले तो ज़रूर रख लीजिएगा, लेकिन पढ़ना है आपको पूरा है। देखते हैं, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। अगर आपको वहाँ पश्चिमी चंपारण का ये याद हो गया है तो आपको उदयपुर भी याद हो जाना चाहिए, ये भी कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में ही है। तो पश्चिमी चंपारण में 2 हैं, वाल्मीकि और उदयपुर। दूसरा है गोगाबिल। गोगाबिल कहाँ पे है, गोगाबिल ये कटिहार में है। भीम बांध कहाँ पे है, मुंगेर में है। मुंगेर में अगर पूछा जाता है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है तो भीम बांध, भीम ने बांध बना दिया मुंगेर में, ठीक है। गोगाबिल कटिहार में है। गौतम बुद्ध अगर हम देखें कहाँ पे है तो गया, गौतम बुद्ध आपको याद हो सकता है कहाँ पे है, गया। कांवर झील आपको बिल्कुल रटी होगी, बेगूसराय। कैमूर के बारे में पूछना ही नहीं है, कैमूर हो गई, कैमूर में है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नकटी, ये दोनों अभी वेटलैंड बनाए गए हैं, कहाँ पे है, जमुई में, ठीक। तो ये दोनों तो आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट है पंत या राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, नालंदा में है। विक्रमशिला आपको पता है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, भागलपुर में है। बरेला झील कहाँ पे है, बरेला झील। सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ पे है, वैशाली में। कुशेश्वर कहाँ पे है, दरभंगा में। तो 2 ही 3 आपको मैक्सिमम याद करने पड़ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको सब पता होगा। तो ये वीडियो रही आज की हमारी, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप जो है कितना अटेंटिव रहे हैं, उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर पसंद आती है लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ बैक टू बैक आते रहेंगे। और आज के क्वेश्चन निम्न है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सीड्स कार्बन स्टॉक वाले अगर राज्यों के क्रम में देखें तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। सीड्स कार्बन स्टॉक वाले राज्य के क्रम में देखें तो पहला राज्य कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं उनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाया जाता है, ठीक है। मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से राज्य में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिशतता के आधार पर
शीर्ष 5 वनावरण वाले राज्य में से पहला स्थान पर कौन है? प्रतिशतता के आधार पर शीर्ष वनावरण वाला राज्य कौन सा है? ठीक है। और लास्ट है कि ये जो रिपोर्ट है ये कौन से नंबर की है? 16वीं है, 17वीं है, 18वीं है, 19वीं है, कौन सी है? एक लास्ट और बता दीजिए कि भारत का जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है दोनों टोटल में कितना है? 21.62, 22.62, 23.62 या 24.62? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी तैयारी पता चलती है। और 150 में से 2 क्वेश्चन आपको इस सिंगल वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम लिंक में दी हुई है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और सारी वीडियो जो पीछे की पड़ी हुई हैं उनकी सभी PDF वहाँ पे उपलब्ध हैं, आप उसे ज्वाइन करके ले सकते हैं। वहाँ पे क्विज़ भी कराए जाते हैं, तो आप उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।